अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, इससे पहले जितनी भी वीडियोस हमारी बनी है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, हल्का फुल्का आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन ये बिल्कुल ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे आप लोग। ठीक है, देखो, फैक्टर का मतलब होता है when a number divides another number exactly, then the divisor is called a factor of the dividend। इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर को हम फैक्टर बोलते हैं। मुकम्मल तौर पर डिवाइड करने वाले नंबर्स को फैक्टर कहा जाता है। मान लीजिए 10 में ले लेता हूं। 10 को कौन कौन से नंबर, मान लेते हैं 10। इस 10 को, इस 10 को जो जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मतलब बिल्कुल लास्ट में कुछ ना बचे, जीरो बचे, तो उन नंबरों को इसका फैक्टर कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 जो है 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो 1 फैक्टर है। 2 कर देगा, 2 5 जा 10। ठीक है, देखो 2 5 जा 10, तो 2 कर देगा। ठीक है, इसी तरह 5 कर देगा, देखिए 5 2 जा 10, लास्ट में 0 बचा है तो 5 भी कर, और 10 1 जा 10, 10 खुद भी कर देगा। तो आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए मैं 20 ले लेता हूं। अब 20 को जो जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, उन नंबरों को 20 का फैक्टर कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 कर देगा, ठीक है, 2 10 से 20, ठीक है, इसी तरह 4 कर देगा, 4 5 से 20, 5 कर देगा, 5 4 से 20, 10 कर देगा, 10 2 से 20, 21 से 21, 20 से कम 20। ठीक है, तो ये सारे नंबर 20 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर। जैसे 4 जो है ना 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। ठीक है, मान लीजिए लास्ट में 0 आ जाता है, लास्ट में कुछ नहीं बचता है, तो 4 जो है 12 का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहला जाएगा। ऐसे 35 जो है ना 7 से, 7 जो है 35 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो 7 जो है 35 का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। आगे बात समझ में, उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, इससे पहले हमने छोटी छोटी एग्जाम्पल ली थी। मान लीजिए कोई हमसे पूछे क्या 11 इसका फैक्टर है? नहीं। अगर 11 इसका फैक्टर है तो हम चेक कर लेंगे, तो लास्ट में ना 0 आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे देखो, चलिए थोड़ा यहाँ पे डिवाइड करना भी सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला नंबर इससे छोटा, मैंने आपको इससे पहले बताया था, अगर पहला नंबर छोटा होगा इससे, पहला नंबर, तो उसके साथ दूसरा मिला लेंगे, 10 हो गए। अब 10 भी छोटा, तो अब इसके साथ तीसरा मिला लेंगे। ठीक है, तो अब हमें 103 को डिवाइड करना है। 11 नंबर 99 होते हैं, 11 9 सा 99 होते हैं, 11 9 सा 99। अब देखो ये 103 है, इकाई दहाई सैकड़ा, 99 इकाई दहाई। ठीक है, अब इकाई को इकाई के नीचे लिखेंगे, दहाई को दहाई के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे है। अब 3 छोटा है, इधर से एक नंबर लेगा 0, इधर से एक नंबर ले लेंगे, ये 10 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 10 फिर इधर एक नंबर दे देगा, 13 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, 13 में से 9 को 4, ये 0, ये 11 4 ज़ा 44, क्या आया? 0 बचा, कुछ नहीं बचा लास्ट में। तो इसका मतलब ये कि 11 जो है इसका फैक्टर है, ये याद रखिए। जब 11 से हमने इसको डिवाइड करके देखा तो लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया, तो 11 इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या 15 जो है इसका फैक्टर है? नहीं। अब यहाँ पे देखो डिवाइड करके देखा हमने, ठीक है, देखो ये लास्ट में क्या बचा है? 4 बचा है। तो लास्ट में 4 बचा है, 0 नहीं बचा। एग्जैक्टली कंप्लीटली 15 ने इसको डिवाइड नहीं करा, तो इसका मतलब ये कि 15 इसका फैक्टर नहीं है। उम्मीद है मुझे ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। प्लीज़ बार बार जो है इसको सुनिए, देखिए बार बार। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, अगर आपने ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं आएगा, ये याद रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48, 48 का हमें फैक्टर ढूंढना है। अब 48 को जो जो नंबर डिवाइड कर देगा वही 48 के फैक्टर होंगे। देखो 48 को जो है 1 कर देगा, 2 भी कर देगा, ठीक है, जब आप चेक करोगे तो कर देगा। ठीक है, इसी तरह 3 कर देगा,
ये सारे इसके फैक्टर हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की है, भाई इसके इतने सारे फैक्टर हैं, छोटे नंबर का तो हमें पता चल जाता था, तो बड़ा नंबर का हमें कैसे पता चलेंगे? तो आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। आगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पता लगा लोगे कि 48 के फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। आगे बात समझ में? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझिए। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स देखिए, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स में कह रहे हैं कोई भी नॉन जीरो नंबर है, यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसके फैक्टर लिमिटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए 15 के फैक्टर देखो, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, ठीक है, बस 4 है। इसी तरह 20 के 1 2 3 4 5 6 7 8 100 होंगे, 150 होंगे, लेकिन लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि वन जो है ना हर एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब ये कि वन हर एक नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा। हर एक नंबर का वन क्या होगा? फैक्टर होगा। आगे बात समझ में? और हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर वन होता है। अगर कोई भी आपसे पूछा है भाई 20 का स्मॉलेस्ट फैक्टर बताइए, तो आप बिना झिझक बताइए कि वन। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। मान लीजिए मैं कहूँ 16, तो 16 का सबसे छोटा फैक्टर तो वन होगा और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। इसी तरह 23 का सबसे छोटा फैक्टर वन होगा, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर 23 खुद होगा। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो किसी भी नंबर का फैक्टर जो है ना, या तो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए 20 है, 20 के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 20 के फैक्टर जो है ना, देखो ये 20 से छोटे हैं, तो ये जो है 20 के खुद इक्वल है। तो किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होगा। उससे बड़ा कोई नंबर जो है उसका फैक्टर नहीं हो सकता, ये याद रखिए, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। देखो इससे पहले हम लोगों ने बताया था फैक्टर किसको कहते हैं, है ना। अब मान लीजिए 70 है एक, अब इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब क्विक जो है आंसर निकालने के लिए इसका कुछ रूल है, उनको आपको समझना है। डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब यह है, इनको डिविजिबिलिटी रूल भी कहा जाता है। कौन सा नंबर किसको कंप्लीटली, देखो हम जैसे पढ़ते हैं ना, 2 × 2 = 20, ठीक है, 2 × 10 = 20। अब ये मतलब नहीं कि सिर्फ 2 का पढ़ा 10 तक पढ़ा जा सकता है, नहीं, 2 का पढ़ा लाखों करोड़ों मरतबा पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ हमें सिखाया जाता है 10 तक ही, ठीक है। अब आते हैं वापस टॉपिक पर। 2 से हर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। देखो इससे पहले ना ऑड इवन समझो। ऑड किसको कहेंगे? ऑड इवन, ठीक है। जिन नंबरों के जोड़े ना बनते हो ना उनको हम ऑड बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। जैसे देखो 3, मान लीजिए 3 है, यहाँ पे देखो एक जोड़ा बना, ये रह गया। 5 ले लीजिए, जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, लास्ट में एक बच गया। तो ऑड किसे कहेंगे? जिनके जोड़े ना बने, जिनके पेयर ना बने। इसको हम अरबी में बोलते हैं ताक, ठीक है, ताक, ताक। आगे बात समझ। इवन उनको कहते हैं जिनके जोड़े बने। अच्छा, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये ऑड आ जाए तो वो नंबर भी ऑड ही माना जाएगा। मान लीजिए 89 है, ठीक है। अब लास्ट में क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तो ये पूरा नंबर इवन, सॉरी, 89 है, ठीक है। लास्ट में क्या है? ऑड नंबर है 89, लास्ट में क्या है? ऑड नंबर है। देखो ऑड नंबर ये, तो इस 89 को पूरे को जो है ना ऑड माना जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 203, लास्ट में क्या है? ऑड नंबर है, लास्ट में क्या? ऑड नंबर। तो अब ये 203 जो है ना पूरा ऑड नंबर माना जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं कहां पर? इवन पर। इवन किसको कहेंगे? जिनके जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 2 है, जैसे मान लीजिए एक जोड़ा बन गया। 4 है, 1 2 3 जोड़ा बन गया। 6 मान लीजिए, ठीक है। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये आ जाएंगे तो उनको भी जो है इवन ही काउंट किया जाएगा, इवन ही माना जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए शुरू में चाहे कुछ भी नंबर हो, 72, लास्ट में क्या है? इकाई प्लेस पर, वंस प्लेस पर अगर इवन आ जाएगा तो वो पूरा नंबर इवन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 पर वंस प्लेस पर क्या है? 2 आया है, ठीक है। शुरू में क्या है उससे मतलब नहीं, तो ये पूरा नंबर 72 जो है इवन माना जाएगा। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सुनिए डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या है। अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर आ जाए, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में अगर इवन नंबर होगा तो 2 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ये याद रखिए। जैसे मान लीजिए ये लास्ट में क्या इवन है? ये है, ये है, ये है, तो 2 इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कि एक को चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। 7 5 3 8, ठीक है।
2 3 जा 6 1, 2 7 जा 14 1 बचा, 2 6 जा 12 ठीक है 1 बचा, 2 9 जा 18 देखो लास्ट में क्या बचा 0 बचा। आगे बात समझ में, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा, 2 के लिए रूल क्या है, देखो हर नंबर का अलग अलग रूल है, लेकिन 2 के लिए क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिए। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट पर, मतलब वंस प्लेस पर, इकाई प्लेस पर जो है ये नंबर आ जाए 0 2 4 6 8, तो 2 उनको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मतलब ये कि 2 उनका क्या होगा, फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर होगा। अब देखो लास्ट में क्या है, 1 है, ऑड, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, 9 है, लास्ट में सब ऑड नंबर है लास्ट में, ठीक है, तो ये पूरा नंबर ऑड है, तो इसका मतलब है कि 2 इनको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, है ना। आगे बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 3 का रूल क्या है, 3 का रूल ये है, कोई भी नंबर है, बहुत ध्यान से सुनना, सम का मतलब क्या होता है, इसको बार बार नहीं बताऊंगा, सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, ठीक है। अगर कहीं बात है व्हाट इज द सम ऑफ 10 एंड 5, तो इसका मतलब है कि 10 एंड 5 को हमें क्या करना, ऐड करना है। अगर कोई भी नंबर हो, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई भी नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए ये नंबर है पूरा, अब ये कितने नंबरों से मिलकर बना है, देखो 5 से, 7 से, 1 से, 0 से, 2 से, इनसे मिलकर बना। अगर किसी भी नंबर के जितने नंबर हैं उनको अगर हम ऐड करें, उन नंबरों को हम ऐड करें, तो ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए, देखिए अभी समझ में नहीं आया, हवा नहीं लगी है, मान लीजिए 72 है, 72 है, ठीक है। अब 72 कितने नंबर से मिलकर बना, 7 और 2 से। अब 7 और 2 को प्लस करके देखिए, 7 और 2 को हमने प्लस करके 7 और 2 का जो सम आएगा, मतलब प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर 7 और 2 का सम 3 के टेबल में आता है, जैसे मान लीजिए 7 + 2 9 होते हैं, अब 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 से 9, तो इसका मतलब है कि 72 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए रूल अलग है, 2 के लिए अलग है, ये याद रखिए। अरे मेरे भाई, अगर मान लीजिए कोई पूछा आपसे 23, तो आप 3 देख के मत बतला देना कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 3 के लिए रूल ये है कि इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मान लीजिए 23 जो है 2 नंबरों से मिलकर बना 2 और 3, तो इनको हमें ऐड करके देखना है, तो क्या है आंसर 5, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए रूल क्या है, फिर से सुनिए, कोई भी नंबर है 3 से हर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्या कह रहा हूं मैं, हर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्या कहा मैंने, 3 से हर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा अगर मैं उस नंबर की जितनी डिजिट है, मतलब उस नंबर्स के जितने भी आदाद है, ठीक है, अगर उनको मैं ऐड करूं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 3 2 5, ठीक है। अब ये 3 + 2 + 5, इन इन तीनों को मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद मैं देखता हूं आंसर क्या आता है, 10 आता है। क्या 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 4 5, ये मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। मुझे ये चेक करना क्या 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा, क्या करेंगे, क्या से चेक करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे अलग अलग। क्या यार 6 4 10 होता है, 10 10 और 5 15 होता है। अब 15 3 के टेबल में आता है ना भाई, 3 5 से 15 होता है, तो इसका मतलब ये है कि 645 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। खुदा के वास्ते है, अगर कहीं पे नंबर आ जाए 43, तो लास्ट में 3 को देखकर ये मत बोल दीजिए कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए लास्ट नंबर को नहीं देखा जाता है, 3 के लिए देखा जाता है इन सारे नंबर को प्लस करके। 4 और +3 क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। और यही रूल 9 का भी है, 9 के लिए भी क्या करेंगे, हम सारे नंबर को क्या करेंगे, प्लस करके चेक करेंगे, ये याद रखिए, बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्या कहा था मैंने, 3 और 9 का दोनों का एक ही रूल है। जैसे 3 के लिए हम सारे नंबरों को प्लस करके चेक करेंगे, ऐसे ही 9 के लिए भी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है, इनको हम सबको प्लस करके चेक करेंगे, 18 आया है ना, 9 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब ये है कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 3 से अगर मैं चेक करूं, 18 जो 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझिए 9 और 3 दोनों के लिए सेम रूल है। अब मान लीजिए, देखो ध्यान दीजिए, ये नंबर है, इस ये कितने नंबर मिलकर बना, 3 से, 2 से, 6 से, 0 से, 4 से, इन सबको हमने ऐड करा, तो आंसर क्या है 15। क्या 15 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, लेकिन 15 3 के टेबल में आता है, तो लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। उम्मीद ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और 10 के लिए तो ईजी है, 10 के लिए ये है, 10 से हर वो नंबर डिवाइड होगा, वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखो लास्ट में 0 है, 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 ये 10 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या 2 4 है, 1 है, 3 है, 9 है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होंगे। ये बात आ गई समझ में। अब देखिए 5 का रूल कितना आसान है, अब भाई आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 का रूल मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 से 5 10 15 20। देखो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा, क्या कह रहा हूं मैं, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो,
तो 5 उसको डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा, 5 कर देगा। 75 है, लास्ट में क्या 5, तो 5 इसको डिवाइड कर देगा। 5 का तो इजी है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब 6 का रूल क्या है, 6 का रूल ये है, अगर कोई कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, क्या कहा मैंने, अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो तभी वो 6 से डिवाइड होगा। मान लीजिए नंबर लिया इन्होंने, भाई 2 का रूल क्या था, लास्ट के नंबर को चेक करते हैं, लास्ट इवन है कि नहीं है, लास्ट में इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए क्या चेक करते हैं, सबको प्लस करते हैं, 15, इसका मतलब ये 3 से वो हो जाएगा। जब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 72, भाई 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लास्ट में क्या इवन नंबर है, क्या 3 से हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, 7 और 2 क्या होते हैं, 9, बिल्कुल 3 से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी हो जाएगा। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता हो, 2 से ना हो रहा हो, तो वो 6 से नहीं होगा। इसी तरह अगर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं, तो भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए 32, देखो 32 लास्ट में क्या 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है, लेकिन ये 3 से नहीं हो रहा, क्यों, 3 + 2 क्या होता है, 5, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 के टेबल में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल ले लेते हैं, अरे भाई 45 ले लेते हैं, चेक करिए क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, लास्ट में क्या है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, 3 से चेक करेंगे, तो 3 के लिए रूल क्या है, ऐड करके देखेंगे, 4 + 5 9, ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, आगे बात समझ में। लेकिन 6 से नहीं होगा, 6 के लिए रूल ये है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तभी वो 6 से डिवाइड होगा। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको करना ही होगा हर हाल में। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको करने की कोशिश करिए, ठीक है। 3 के लिए रूल क्या है, 6 के लिए क्या रूल है। जैसे मान लीजिए ये वाला नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 के लिए रूल क्या है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। अब हम 3 से चेक करते हैं, 6 के लिए 2 और 3 दोनों से चेक करना होगा। 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, तो 27 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 3 से भी हो जाएगा क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है, इन सारे नंबर का मतलब सम का मतलब इनको प्लस करके क्या आंसर आ रहा है, 27 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसको आप करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर एंड देखो प्राइम नंबर किसे कहेंगे, अकाउंटिंग नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कहने का मतलब ये कि जो प्राइम नंबर उन नंबर को कहेंगे जो सिर्फ 2 ही नंबरों से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 1 से हो जाएगा और नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इसी तरह 3 5 7 13, इनमें से हर एक नंबर जो है 1 से हो सकता है या अपने आप से हो सकता है, ठीक है। स्मॉल सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। आगे कंपोजिट नंबर कहेंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मान लीजिए 4 है, 1 है, 2 है, इसका फैक्टर ये, इसी तरह 6, तो ये बात आ गई समझ में। प्राइम नंबर जिन जो सिर्फ 2 ही नंबरों से डिवाइड हो सके, कंपोजिट नंबर जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो सके, यानी जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको याद रखिए, कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है फैक्टर वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मल्टीपल, मल्टीपल किसे कहेंगे, कंप्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर को मल्टीपल किसे कहेंगे, कंप्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर को क्या बोलेंगे, मल्टीपल कहेंगे। जैसे मान लीजिए 32 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। 32 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 32 को 8 का मल्टीपल कहा जाएगा, और 8 क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली तो 8 को फैक्टर कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा मल्टीपल जो है ना, बच्चों को समझाने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो, 2 के टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो 2 के मल्टीपल कहलाएंगे और 2 उनका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। 5 के टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो 5 के क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे, ये याद रखिए। इस तरह भी 6 के पहाड़े में जो जो नंबर आएंगे वो 6 के क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे, और 6 उनका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40 है, 40 को जो जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे तो 40 उनका मल्टीपल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 1 कर देगा, ठीक है, 2 भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसी तरह 4 कर देगा, 10 कर देगा, 8 कर देगा, 5 कर देगा, 20 कर देगा, 40 कर देगा। देखो ये नंबर तो हुए इसके फैक्टर, लेकिन 20 ये 40 हुआ इनका मल्टीपल। देखो 40 कंप्लीट इन सारे नंबरों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 40 क्या कहलाएगा, इनका मल्टीपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनका मल्टीपल कहलाएगा। मल्टीपल हमेशा नंबर का बड़ा होता है या नंबर का इक्वल होता है, ठीक है। 2 का मल्टीपल 40 है, 4 का मल्टीपल, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। मान लीजिए अगर मैं 15 ले लेता हूँ, अब मैं आपसे पूछूं क्या 15 5 का मल्टीपल है या नहीं, इसका मतलब ये होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। फैक्टर नहीं पूछा मैंने पूछा मल्टीपल है या नहीं 15 का। वो 15 जो है 5 का मल्टीपल है या नहीं, मतलब 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 15 5 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई।
अब मान लीजिए हमें चेक करना क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है या नहीं 13 का, फैक्टर नहीं कह रहा हूँ, मल्टीपल है, यानी मतलब ये जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा 13 से, चेक करा, लास्ट में 0 आ गया, तो ये नंबर 13 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। और 13 इसको क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 13 को फैक्टर कहा जाएगा और इस नंबर को 13 का मल्टीपल कहा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल 3 है, यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 18। 18 के 6 शुरू के मल्टीपल बतलाने हैं। अब 18 के टेबल में जो जो नंबर आते होंगे ना वो इसका मल्टीपल हो जाएगा। देखिए 18 खुद है क्योंकि 18 डिवाइड हो जाएगा 18 से, फिर 36 है, ठीक है, आगे 36 जो है 18 से डिवाइड हो जाएगा, 54 है, 72 है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 18 मतलब जो 18 के टेबल में आएंगे, ठीक है, जो यानी जो 18 से डिवाइड हो जाएंगे, 18 डिवाइड हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और इसी तरह जो 90 हो जाएगा और 108, ये 6 हो गए। उम्मीद ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें बस ये चीज़ और याद रखिए, किसी भी नंबर के मल्टीपल जो है ना वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। अनलिमिटेड, फैक्टर तो लिमिटेड होते थे, और इसी तरह मल्टीपल जो है ना किसी भी नंबर का तो इसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, मान लीजिए 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 1 थोड़ी इससे 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बहुत हेल्पफुल है और इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ इसको बार बार देखिए, समझिए, ये समझिए कि मैथ की जान है, रूह है ये वाला टॉपिक। और इसी वाले टॉपिक में जो हम आगे पढ़ेंगे HCF एंड LCM, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। उसके बगैर आप ये समझ लीजिए कि मैथ अधूरी है। आप फिर मैथ सीखने का कॉन्सेप्ट भूल जाइए अगर आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं समझा और इससे अगले वाला पार्ट नहीं समझा तो, ठीक है। बार बार इसको देखिए और इंशाल्लाह इसमें जो क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं उनको करिए। हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी झिझक के, जो आप हमें व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।